हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहे। मेरे माँ बाप कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और उस समय मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। इसलिए मेरी मम्मी ने अपनी सहेली काजल को मेरे पास रहने के लिए बुला लिया था। उसकी उम्र 32 साल थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी। एक रोज की बात है, मैं बाथरूम में नहा रहा था। तभी अचानक काजल ने दरवाजा खोल दिया। मुझे नहाता हुआ देखकर काजल ने मजाक में सुल्तान को पकड़ लिया। मैंने कहा प्लीज काजल छोड़ दीजिए। अगर गलती से यह बड़ा हो गया तो आपकी हालत खराब कर देगा। लेकिन काजल नहीं मानी। फिर मैंने भी काजल को बाथरूम में ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम सुनील है और अभी मेरी उम्र 18 साल है। वैसे तो काजल और मेरी मम्मी का रिश्ता बहुत ही खास था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी मम्मी की सहेली के साथ यह सब करने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा है और मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया है, उसके प्रति मेरा नजरिया इस तरह बदल जाएगा। यह उन दिनों की बात है जब मम्मी पापा को एक काम से दूसरे शहर जाना था। उनकी फ्लाइट 8 बजे की थी, इसलिए वह दोनों 5 बजे ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। सुबह के करीब 10 बजे मेरे घर की घंटी बजी। मैंने जैसे ही गेट खोला तो देखा कि सामने एक बला की खूबसूरत औरत खड़ी हुई थी, जिसकी नीली नीली आंखें, भूरे बाल और चांदी जैसा रंग एक अलग ही कहर ढा रहे थे। मैं टकटकी लगाकर उसे देख रहा था, क्योंकि मेरी नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। वह बोली, इस घर में एक नौकरानी की जरूरत थी। मुझे लगा मेरी मम्मी ने उस औरत को हमारे घर काम के लिए बुलाया होगा। मैंने जल्दी से उसे अपने घर के अंदर बुला लिया और अपनी रसोई दिखाने लगा। मैंने उसको सारा काम समझा दिया था कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है और उसे क्या काम करना है। उसको भी सारा काम समझने में देर नहीं लगी। मैंने मम्मी को फोन करके बता दिया था कि नौकरानी काम के लिए आ चुकी है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर मेरी मम्मी भी बेफिक्र हो गई थी। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी की छुट्टी का समय आया तब वो बोली, सुनील, मैं सुबह से तुम्हारे आसपास घूम रही हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम तो एक काम वाली हो ना, तुम्हारी दूसरी पहचान क्या हो सकती है? मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हारी मम्मी की सहेली काजल हूँ। तुम कितने भोले हो सुनील, तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। अब मुझे समझ आ गया था। मेरी मम्मी ने मेरी देखभाल के लिए किसी नौकरानी को नहीं बल्कि अपनी सहेली काजल को भेजा था। काजल ने मुझे बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था। मम्मी पापा अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे, इसलिए उन्होंने काजल को मेरे लिए एक दोस्त के तौर पर रखा था। पर मुझे उनसे इतना लगाव हो गया था कि मैंने उन्हें चाची कहकर बुलाने लगा था। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की कई सारी बातें याद नहीं रहती, और मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे ही चाची ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मुझे उनके स्पर्श से मम्मी का एहसास हुआ था। मैंने उनसे कहा, चाची, आज मैंने इतने सालों बाद आपको देखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। शाम के 6 बज रहे थे। तब मैंने चाची से कहा कि घर का सारा काम हो गया है, अब आप जा सकती है। कल आप समय से काम पर आ जाना इस पर। वो बोली, सुनील बेटा, मेरे पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। अगर आप मेरी सैलरी में से मुझे 0 कम दे दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर एक कमरे का इंतजाम हो जाता तो मेरी बहुत मदद हो जाती। मैंने मम्मी को फोन करके सारी बात बता दी। तब मम्मी ने कहा कि
हमारे घर में कई सारे कमरे खाली पड़े हैं। तुम उन्हीं में से एक कमरा काजल को दे दो। अगर वह घर में रहेगी तो मेरी फिक्र भी दूर हो जाएगी और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। मम्मी की बात मानकर मैंने काजल को एक कमरा दे दिया था। वो अपने साथ एक भी कपड़ा नहीं लाई थी, इसलिए मैंने मम्मी के कुछ पुराने कपड़े भी उन्हें दे दिए थे और मम्मी के कमरे में ही चेंज करने के लिए बोल दिया था। मैं तो बाहर आ गया और लगभग 20 मिनट बाद मैं फिर से मम्मी के कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि मुझे वहां से अपना चार्जर लेना था। पर मैं यह बात बिल्कुल भूल गया था कि वहां पर काजल अपने कपड़े चेंज कर रही थी। मैंने कमरे में वहां देखकर काजल को कोई शर्म नहीं आई। वो मुझसे बोली, आओ सुनील बेटा, यहाँ आकर बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी मम्मी के यह वाले कपड़े मुझ पर कैसे लगेंगे। काजल की उम्र लगभग 32 साल की होगी, लेकिन उनका शरीर अभी भी किसी 21 साल की लड़की की तरह ही था। कुछ देर में वह मेरी मम्मी का एक ब्लैक कलर का सूट पहनकर बाहर आ गई। उस सूट में काजल बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उन्हें काम पर आए हुए 152 दिन हो चुके थे। एक दिन उन्होंने कहा, सुनील बेटा, आज मैं तुम्हें नहलाऊंगी, जैसे मैं तुम्हें बचपन में नहलाया करती थी। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी वो जिद पकड़कर बैठ गई। मैंने कहा, नहीं चाची, फिर कभी देखते हैं। अभी आप बस खाने पीने पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। इतना कहकर मैंने अपना तौलिया उठाया और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। अब मैं नहाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि चाची मेरे कमरे में उदास होकर बैठी है। वह बोली, तुमने आज मेरे हाथों से नहीं नहाए हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे गीले बालों को पोंछना चाहती हूँ। मैं उनके सामने अपना सर झुका लिया और अपना तौलिया उनको पकड़ा दिया। मैं वहीं बैठ गया और वह मेरे बालों को धीरे धीरे सहलाने लगे। कुछ ही दिनों में चाची हमारे घर में ऐसे रहने लग गई थी जैसे कि यह उनका खुद का ही घर हो। एक शाम में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा था। तब चाची ने मुझसे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं चाची, बस एक पार्टी में जा रहा हूँ, आधी रात तक वापस आ जाऊंगा। इस पर वह बोली, तुम मुझे इस घर का सदस्य कहते हो, लेकिन मुझे अकेले छोड़कर बाहर जा रहे हो। कभी कभी बेचारी अपनी चाची को भी बाहर घुमा लिया करो। मैंने उनसे कहा, मैं आपको बाहर ले जाने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त यह है कि आप इस तरह बाहर नहीं जा सकती। अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आपको किसी लड़की की तरह तैयार होना होगा। फिर मैंने उन्हें अपनी मम्मी के कमरे से एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर दे दी और उन्हें तैयार होने के लिए बोल दिया। जब वह तैयार होकर मम्मी के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि चाची किसी हसीन परी की तरह लग रही थी। उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि वह एक अधेड़ उम्र की औरत है। उनकी खूबसूरती मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। उन्होंने एक मॉडल की तरह साड़ी पहन रखी थी और बहुत ही सुंदर मेकअप भी किया था। आज मैंने पहली बार ऐसी औरत देखी थी जो एक साधारण सी साड़ी में भी कहर ढा रही थी। उस साड़ी में उनका शरीर भी बेहद नाजुक और लचीला लग रहा था। चाची ने जैसे ही अपना पहला कदम मेरी तरफ बढ़ाया, उनकी हील साड़ी में फंस गई और अचानक से वह मेरे ऊपर आ गिरी। अब उनके जिस्म की महक मेरे दिल और दिमाग पर चढ़ चुकी थी। मैंने पहली बार उनको चाची की नज़र से नहीं, बल्कि किसी और नज़र से देखा था। मैं उनके लिए एक अलग फीलिंग महसूस करने लगा था और शायद वह भी यह समझ गई थी, इसलिए वह मेरे ऊपर से उठी नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे और कस के दबोच लिया। मेरी हालत तो बिगड़ने लगी थी और मेरा खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि हमारे बीच में कुछ होता, मैंने अचानक चाची को अपने ऊपर से हटा दिया। मैंने उनसे कहा, आज आप बेहद सुंदर लग रही है और आपने जो मेकअप किया है ना, उससे आप किसी मॉडल की तरह लग रही है। लेकिन कृपया करके आप अपनी हील उतार दीजिए।
मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। कुछ देर बाद हम दोनों अपनी कार में बैठकर पार्टी के लिए निकल गए। कार में भी मेरी नज़र चाची पर ही थी, क्योंकि वह हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। पार्टी में मेरे सभी दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है, और चाची ने भी उन लोगों के इस भ्रम को दूर नहीं किया, बल्कि बढ़ावा ही देती रही। उन्होंने सबसे कह दिया था कि मैं सुनील की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने सबको सच क्यों नहीं बताया कि आप मेरी चाची हो? तब वह बोली, मुझे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक था, जब तुम्हारे सभी दोस्तों को लग रहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर तुम्हें मेरा मजाक पसंद नहीं आया तो मुझे माफ कर दो। जैसे ही चाची ने मुझसे माफी मांगी तब मैंने उनसे कहा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो भी किया वह इतना भी बुरा नहीं था। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, अब तो तुम्हारे दोस्तों को भी लगने लग गया है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो क्यों ना अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं? तब मैंने चाची से कहा, जब हम दोस्त बन गए हैं तो फिर बताइए, अब मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? तब चाची बोली, तुम मुझे सिर्फ काजल कह बुला सकते हो। मैंने कहा, तो चलिए काजल, अब हम घर चलते हैं। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वह किसी नई नबली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। फिर हम बातें करते करते अपने घर पहुंच गए। हम दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसीलिए घर पहुंचते ही हम अपने अपने कमरे में आ गए। अगले दिन मुझे कॉलेज जाना था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी शर्ट पहनकर जाऊं। तभी काजल कमरे में दाखिल हुई और मेरी मदद करने लगी। वह बोली, जब तुम्हारी काजल घर पर है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो, यह देखना मेरी जिम्मेदारी है। यह सब तुम मुझसे ही पूछ सकते हो, क्योंकि मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं। फिर काजल ने मुझे अपनी पसंद की शर्ट निकाल कर दी। उस रात काजल मेरे कमरे में आई और मुझसे बोली, तुम बहुत थक गई हो ना, आओ आज मैं तुम्हारे सर में गर्म तेल की मसाज कर देती हूँ। उसका हाथ जैसे ही मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उसका हाथ में मेरे बालों से मेरे पीठ पर चला गया। उस मालिश से मुझे इतना आराम मिल रहा था कि मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि काजल मेरे पैरों के पास ही सो रही है। मैंने उन्हें जगाया और पूछा, आप मेरे पैरों के पास क्यों सो रही हो? वह बोली, कल तुम्हारे सर की मालिश करते करते मैं कब सो गई, मुझे पता नहीं चला, और इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। आज सुबह काजल ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया था। उसने कहा, रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था तो तुम तुरंत सो गए थे। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं देती है? लड़कों को इन तेल की मालिश की बहुत आदत होती है, क्योंकि उनकी मम्मी अक्सर उन्हें गर्म तेल की मसाज करती है। पर तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हें इतना समय दिया होगा। मैं काजल की बात समझ रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मेरी मम्मी को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है, पर कल मैं बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए मुझे तुरंत नींद आ गई थी। कुछ देर में हमारे घर की घंटी बजी और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मम्मी पापा खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गया था। जैसे ही मम्मी पापा घर में दाखिल हुए तो मेरी तरह पापा की नज़र भी काजल पर पड़ गई थी। वह उसे सर से लेकर पांव तक देख रहे थे। पापा की नज़र काजल से हटने का नाम ही नहीं दे रही थी। मैं पापा के गले लग गया। मम्मी चाची यानी कि काजल को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मम्मी उनके गले लग गई। रात को जब हम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब मैंने देखा कि पापा की नज़र अभी भी काजल पर ही थी,
पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह काजल को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं। उनका काजल को इस तरह से घूरना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन काजल अभी भी किचन की सफाई कर रही थी। किचन साफ करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद मैं भी उससे मिलने के लिए उसके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को बहुत कुछ था। काजल मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। मैंने उससे कहा, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं सुनील हूं। काजल बोली, तुम अचानक से आ गए, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा, नहीं काजल, कोई काम तो नहीं था, बस आज हमने ज्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो 11 बज चुके थे और अभी तक नाश्ता नहीं बना था। काजल, जो हर दिन मेरे लिए 7 बजे नाश्ता ले आती थी, आज 11 बजे तक नाश्ता नहीं लाई थी। इसलिए मैं रसोई में यह देखने गया कि नाश्ते में इतनी देर क्यों हो रही है। मैं जैसे ही किचन में गया तो मैंने देखा कि काजल उदास होकर किचन में खड़ी थी और एक किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने पूछा, काजल क्या हो गया? तुम इस तरह उदास होकर क्यों खड़ी हो और क्या सोच रही हो? बोली, तुम्हारे पापा, और इतना कहकर चुप हो गई। तभी पापा रसोई में आ गए और पापा को देखकर काजल ने अपना सर मेरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर पर आए थे, तब से काजल पर उनकी बुरी नजर थी। काजल अब सिर्फ मेरी चाची ही नहीं थी, बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। मैं उसके साथ इस तरह का गलत व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता था। मैं जानना चाहता था कि एक दिन में मेरे पापा ने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया, जिसके बाद वह इतना ज्यादा डर गई है। रात के खाने के बाद हम सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे एक बार काजल को देख लेना चाहिए, इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सीधा काजल के कमरे में आ गया। जब मैं काजल के कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पापा उसके कमरे में ही मौजूद थे और वह नोटों की गड्डी काजल को दे रहे थे। मैं यह देखकर हैरान हो गया था कि आधी रात को मेरे पापा काजल को इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं। कहीं उन्होंने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। मैं काजल के कमरे में ही छुपकर यह सब देख रहा था। तभी काजल बोली, जब तक मैं सुनील से नहीं मिलूंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे प्यार करने लगी है। इसलिए मैं समय ना बर्बाद करते हुए पापा के सामने खड़ा हो गया। मैंने पापा से पूछा, आप काजल के साथ क्या कर रहे हैं? जब मैंने पापा से सवाल किया तो मम्मी भी कमरे में आ गई और जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर 12 बज गए थे। मेरे पापा मुझसे बोले, सुनील बेटे, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा, नहीं, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूं और मैं भी जानना चाहता हूं कि यहाँ क्या हो रहा है और आपने काजल के साथ ऐसा क्या किया है। तभी काजल मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। वो बोली, इस घर में तुम ही हो सुनील जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूं, मैं तुम्हें इन लोगों की सच्चाई बताना चाहती हूं, लेकिन मैं कुछ सोचकर चुप हो जाती थी। इतना कहकर कि वो फिर से मेरे गले लगकर रोने लगी और मैंने भी मम्मी पापा के सामने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मैंने अपने माता पिता से कहा कि अगर आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी मेरी मम्मी ने काजल से कहा कि बेहतर होगा कि तुम चुप रहो और यहाँ से चली जाओ। अचानक काजल मेरी मम्मी से चिल्लाने लगी और बोली, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सुनील को तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर रहूंगी। फिर वह कहने लगी, सुनील तुम किसी अमीर माँ बाप के भी नहीं हो, तुम मेरी बड़ी बहन के बेटे हो। कुछ साल पहले मेरी बड़ी बहन माही इसी घर में काम करती थी और उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्चे को तुम्हारे बाप ने गोद ले लिया था। मैं तुम्हारे बड़े भाई की देखभाल करती थी और अब मैं चाहती हूं कि तुम
भी मेरे साथ चलो। मैंने उनसे कहा, मुझे आपकी सारी बातों पर भरोसा है, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। हाँ, मैं यह मानता हूं कि यह लोग मेरे सगे माँ बाप नहीं है, पर इन लोगों ने मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा प्यार दिया है। ऐसे ही कुछ साल पहले भी काजल ने मेरे माँ बाप से बहुत सारे पैसे लिए थे। इस काजल ने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल तक नहीं की थी और अच्छे संस्कार भी नहीं दिए थे, जिस वजह से आज मेरा बड़ा भाई भी गलत संगत में पड़ गया है। काजल भी इधर-उधर से चोरी करके अपना मनोरंजन करती थी और अब भी वह मेरे माँ बाप से पैसे हड़पने के लिए आई थी। उसने मेरे माँ बाप से लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन इस बार मेरे माँ बाप ने उसे सख्त मना कर दिया। इसीलिए वह उन्हें धमकी दे रही थी कि मैं सुनील को सब कुछ बता दूंगी। उसने मेरा भरोसा जीतने की भी अच्छी कोशिश की थी और वह मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आई, मेरे मन से उसके लिए सारा प्यार खत्म हो गया। जब मेरे माँ बाप ने मुझे गोद लिया था, तो उन्होंने काजल को बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन काजल उन पैसों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाई और ना ही मेरे बड़े भाई की अच्छी तरह परवरिश कर पाई। अगर उन्होंने समय रहते उस पैसे और समय की कदर की होती तो आज मेरा बड़ा भाई की अच्छी परवरिश होती। दोस्तों, इस कहानी का यही पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में।